दोस्तों, अगर आप रोहित शर्मा को हिटमैन और भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच विनर मानते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में मिली उस शर्मनाक हार के बाद रोहित शर्मा का वो गुस्से से भरा, सीधा सपाट और दिल दहला देने वाला बयान जो सुनकर हर भारतीय फैन का खून खौल उठेगा। रोहित ने आखिरी ओवरों में गेंदबाजी की नाकामी पर सवाल उठाया, केएल राहुल की कप्तानी को पूरी तरह फेल बताया और ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर से भिड़ गए। गंभीर चाहते हैं कि रोहित शर्मा वनडे से संन्यास ले लें, लेकिन रोहित ने साफ कहा कि मैं अभी नहीं जा रहा, कप्तानी राहुल को नहीं आती। गंभीर की प्लानिंग फेल हो गई, बुमराह शमी की कमी खली। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस हार का सबसे बड़ा विलन कौन था? रोहित की जल्दबाजी, राहुल की कप्तानी, गंभीर की जिद या फिर हर्षित प्रसिद्ध की महंगी गेंदबाजी? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सच में भारत के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सबको सच्चाई पता चले। दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में 3 दिसंबर 2025 को खेला गया। यह दूसरा वनडे वो मुकाबला था जिसने 140 करोड़ भारतीयों का दिल तोड़ दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट पर 358 रन बनाए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने 48.2 ओवर में 6 विकेट खोकर 359 रन बनाकर मैच 4 विकेट से जीत लिया और सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। इस हार ने न सिर्फ फैंस को निराश किया बल्कि टीम के सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा को भी गहरी चोट पहुंचाई। रोहित, जो अपनी शांत सोच और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, ने इस हार के बाद एक ऐसा बयान दिया जिसने क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया। उन्होंने हार के 5 बड़े कारण गिनाए। आखिरी ओवरों में गेंदबाजी की नाकामी पर सवाल उठाया, राहुल की कप्तानी को नाकाम बताया और गंभीर से ड्रेसिंग रूम में भिड़ गए। आज हम आपको इस मैच के हाइलाइट्स और रोहित के बयान का पूरा विश्लेषण बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप भारतीय क्रिकेट के फैन हैं तो इसे लाइक करें। हमारा लाइक टारगेट है 1000 लाइक। कमेंट में बताइए कि इस हार का सबसे बड़ा विलन कौन था और क्या रोहित का बयान सही था। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने देखा भारत की शर्मनाक हार, आपने देखा साउथ अफ्रीका का जश्न, लेकिन मैच खत्म होते ही बीच मैदान पर भारतीय खेमे में बवाल क्यों मच गया? कप्तान केएल राहुल और रोहित शर्मा के बीच आखिरी ओवर को लेकर गंदी बहस क्यों हुई? दोनों के बीच कप्तानी को लेकर तगड़ी झड़प की खबर क्यों उड़ रही है? क्या टीम इंडिया में सब ठीक नहीं है? इस हार के बाद टीम के अंदर की पूरी सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों नमस्कार। रायपुर में मिली हार ने भारतीय क्रिकेट फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया है। 358 रन बनाकर भी हार जाना, यह निराशाजनक था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह निराशा यहीं नहीं रुकी। मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम से पहले बीच मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी नजरें खींच ली। रोहित और राहुल के बीच हुई कथित तगड़ी बहस के पीछे की असल वजह क्या थी? आज हम उस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे को डिकोड करेंगे। दोस्तों, यह बहस या हंगामा सिर्फ एक मैच की हार का नतीजा नहीं था। इसके पीछे 3 गहरी चुनौतियां थीं जो इस हार के कारण एक साथ फट पड़ी। कोच गौतम गंभीर का सबसे बड़ा दांव हर्षित राणा जैसे युवाओं को मौका देना और बुमराह शमी को रेस्ट देना, जिसका सीधा मतलब था अनुभव की कमी। लेकिन इस मैच में यह फिलॉसफी पूरी तरह औंधे मुंह गिर गई। 358 डिफेंड न कर पाना गंभीर के ब्रांड पर सीधा सवाल था। बहस का मुख्य मुद्दा यही था, क्या हमें अपनी प्लानिंग बदलनी चाहिए? कप्तान राहुल, जो खुद नाबाद 66 रन बनाकर आए थे लेकिन गेंदबाजी में फेल हो गए। गंभीर, जो हमेशा एग्जीक्यूशन पर जोर देते हैं, वो जानते थे कि अगर कप्तान ही सही बदलाव नहीं करेगा तो ये प्लानिंग काम नहीं कर सकती। कप्तान की रणनीति की नाकामी इस बहस में एक बड़ा पॉइंट बन गई। भारत के कई युवा गेंदबाज इस सीरीज में खेल रहे हैं। जब टीम लगातार रन लुटाती है और विकेट नहीं ले पाती तो ये युवा गेंदबाज दबाव में आ जाते हैं। क्या गंभीर का अति रिस्की रवैया इन युवाओं पर बहुत ज्यादा बोझ डाल रहा है? ये भी एक गंभीर चुनौती थी जिस पर अलग अलग राय होना स्वाभाविक था। दोस्तों, अब हम उस हाई टेंशन रात के हर पल को, हर चेहरे के हाव भाव को और इस बहस के भीतर की कहानी को विस्तार से जानेंगे। ये कोई साधारण स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि ड्रेसिंग रूम की दीवारें तोड़कर अंदर झांकने जैसा है। जैसे ही कॉर्बिन बॉश ने विजय छक्का लगाया, साउथ अफ्रीकाई टीम जश्न में डूब गई, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने की औपचारिकता पूरी की और सीधे डगआउट की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। यहीं से टेंशन शुरू हुई। कोच गौतम गंभीर हमेशा की तरह डगआउट के बाहर ग्राउंड के किनारे खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ झलक रहा था।
उनके हाथों में उन्होंने अपनी कैप कसकर पकड़ रखी थी। वो एक एक खिलाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे। खिलाड़ी एक एक करके आ रहे थे और गंभीर बिना कुछ बोले सिर्फ नजरें झुकाकर उन्हें अंदर जाने दे रहे थे। ये खामोशी किसी भी चिल्लाहट से ज्यादा खतरनाक थी और हर खिलाड़ी इसे महसूस कर रहा था। जब कप्तान केएल राहुल वहां पहुंचे तो उन्होंने सीधे कोच की तरफ नहीं देखा। वो तेजी से अंदर जाना चाहते थे, लेकिन गंभीर ने उन्हें इशारे से रोका। यह पहला संकेत था कि कुछ बड़ा होने वाला है। गंभीर ने राहुल को रोका और उन्हें पास आने के लिए कहा। उस समय कई टीवी कैमरे बंद हो चुके थे, लेकिन मैदान पर मौजूद कुछ पत्रकार और सपोर्ट स्टाफ इस घटना के चश्मदीद बने। गंभीर का अटैक, गंभीर की आवाज दबी हुई थी, लेकिन उनके शब्दों में आक्रोश था। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने राहुल से सीधे पूछा, ये क्या था राहुल? ये कैसी कप्तानी थी? 358, ये हमारा टारगेट डिफेंड नहीं कर पाए। ये 300 के अंदर समेटने वाला प्लान नहीं था। क्यों नहीं किया? एग्जीक्यूट क्यों? गंभीर शायद आखिरी ओवरों की गेंदबाजी या डेथ में बदलाव पर सवाल उठा रहे थे, जहां हर्षित और प्रसिद्ध ने रन लुटा दिए। राहुल का डिफेंस कप्तान राहुल, जो पहले से ही हार से टूटे हुए थे, उन्होंने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन जब उन पर सीधे आरोप लगा तो वो भी भड़क उठे। उन्होंने शायद जवाब दिया, गौतम सर, मैं जानता हूं, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। आप जानते हैं कि ये सब दबाव है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमने रिस्क लिया और वो काम नहीं किया। तलखी का बढ़ना। इस जवाब पर गंभीर और ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने हाथों को हवा में हिलाया और तेज आवाज में कहा, रिस्क लेना और आत्महत्या करना दो अलग बातें हैं। ये कैसा रिस्क था? आप कप्तान हैं, आपको कम से कम सही बदलाव तो करने थे। आप खुद डेथ में हर्षित को दिए। क्या ये एग्जीक्यूशन है? क्या आप चाहते हैं कि मैं बाहर बैठकर ये सब देखूं? बहस का गर्म होना। इस बिंदु पर राहुल ने अपना नियंत्रण खो दिया। उन्होंने भी उसी तेजी से जवाब दिया। शायद उन्होंने टीम के कम अनुभवी गेंदबाजों या मैच परिस्थितियों का जिक्र किया। कुछ लोगों ने सुना कि उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि टीम में बुमराह शमी नहीं है, इतनी जल्दी मत आंकिए, हम सब इंसान हैं, हम मशीन नहीं हैं। ये सब मेरी कप्तानी थी, ठीक है, मुझ पर छोड़ दीजिए। जैसे ही ये बहस तेज आवाज में होने लगी, आसपास मौजूद सपोर्ट स्टाफ तुरंत हरकत में आ गए। मुख्य मध्यस्थ, टीम के मैनेजर और एक सीनियर कोच तुरंत बीच में आए। उन्होंने दोनों को अलग करने की कोशिश की। यह हस्तक्षेप बहुत नाजुक था, क्योंकि वे दोनों की गरिमा बनाए रखना चाहते थे। गंभीर को शांत करना, गंभीर को अलग ले जाया गया, जहां उन्हें शांत करने के लिए पानी दिया गया। गंभीर तब भी बड़बड़ा रहे थे। उनका गुस्सा आसानी से कम नहीं हो रहा था। उनकी आंखों में आग थी और वो टीम की हार को व्यक्तिगत अपमान के तौर पर ले रहे थे। राहुल की चुप्पी। राहुल को भी शांत होने के लिए कहा गया। वो चुप हो गए, लेकिन उनका चेहरा तना हुआ था। उनकी आंखों में निराशा और पीड़ा दोनों थी। बहस ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। उन्हें लगा होगा कि जिस कोच का उन्हें समर्थन मिला था, उन्होंने हार के बाद उन पर सवाल उठाया। दोस्तों, ये हंगामा बीच मैदान पर खत्म हो गया, लेकिन इसका असर ड्रेसिंग रूम में भी रहा। टेंशन का माहौल। जब टीम अंदर पहुंची तो वहां का माहौल बहुत ठंडा था। कोई हंसी मजाक नहीं, कोई शोर नहीं। गंभीर एक अलग कोने में बैठ गए और राहुल ने भी खुद को अलग कर लिया। दोनों ने पूरे समय तक आपस में बात नहीं की, लेकिन यहीं रोहित शर्मा का प्रवेश हुआ। रोहित, जो जल्दी आउट होकर निराश थे, ड्रेसिंग रूम में आए और सीधे गंभीर के पास गए। रिपोर्ट्स के अनुसार रोहित ने गंभीर से कहा, सर, ये क्या हो रहा है? आप राहुल पर क्यों चिल्ला रहे हो? कप्तानी उनकी है, लेकिन प्लानिंग आपकी थी। हर्षित को मौका देना, बुमराह, शमी को रेस्ट, ये आपका फैसला था। गंभीर भड़क गए और बोले, रोहित, तुम्हें क्या लगता है? तुम अभी भी कप्तान हो। तुम्हारी बल्लेबाजी देखो, 14 रन पर आउट। तुम्हें संन्यास ले लेना चाहिए। वनडे से तुम अब फिट नहीं हो। रोहित ने जवाब दिया, मैं संन्यास नहीं लूंगा, ये मेरी टीम है। मैंने 358 बनवाए, लेकिन गेंदबाजी फेल हुई। राहुल को कप्तानी नहीं आती। आपकी जिद भारी पड़ गई। खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया। टीम के बाकी खिलाड़ी, विशेषकर युवा, घबराए हुए थे। उन्होंने शायद पहले कभी अपने सीनियर और कोच को इतने गुस्से में नहीं देखा था। इस घटना ने टीम के भीतर एक अदृश्य दरार पैदा कर दी थी। कोहली और गायकवाड़, जिन्होंने शतक लगाए थे, वे भी चुपचाप बैठे थे। सीनियर खिलाड़ियों का रोल। टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की। उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स में खिलाड़ियों से बात की और उन्हें याद दिलाया कि यह सिर्फ एक खराब दिन था, लेकिन इस बहस का मानसिक घाव गहरा था। दोस्तों, अब हम उस बहस की जड़ तक जाते हैं। यह सिर्फ एक 358 का स्कोर नहीं था, यह नेतृत्व की शैली का टकराव था। गंभीर की अपेक्षाएं। गौतम गंभीर एक बेहद डिमांडिंग कोच हैं। वो टीम से हर हाल में 100% चाहते हैं। जब भारत ने डेथ ओवरों में 85 रन लुटा दिए,
तब गंभीर को लगा कि खिलाड़ियों ने समझदारी से रिस्क नहीं लिया। उनके अनुसार डिफेंसिव क्रिकेट का मतलब विकेट बचाना नहीं, बल्कि स्मार्ट गेंदबाजी है। वो चाहते थे कि कप्तान राहुल डेथ में अर्शदीप या कुलदीप को लाए, ना कि हर्षित को जारी रखे। गंभीर के लिए यह मानसिक हार थी जो वो सहन नहीं कर पाए। राहुल की कप्तानी। राहुल एक रिलैक्स फ्री स्पिरिट वाले कप्तान हैं। वो खिलाड़ियों को पूरी आजादी देते हैं। उनका मानना है कि इस तरह के हाई स्कोरिंग गेम में फेल होना भी शामिल है। वो शायद इस बात से दुखी थे कि गंभीर ने पूरी टीम के सामने उन्हें इतना कड़ा बोला, जिससे उनकी नेतृत्व की गरिमा को चोट पहुंची। राहुल ने शायद महसूस किया कि इस बहस से युवा गेंदबाजों का आत्मविश्वास और कम हो जाएगा। दबाव में फैसला यह भी संभव है कि बहस का एक हिस्सा आखिरी ओवरों में क्या करना चाहिए था, इस पर केंद्रित रहा हो। क्या भारत को प्रसिद्ध की बजाय जडेजा को लाना चाहिए था, या क्या हर्षित को इतने ओवर देने थे? इस दबाव भरे माहौल में दोनों दिग्गजों का अपनी अपनी राय पर अड़े रहना और एक दूसरे के फैसलों पर सवाल उठाना ही इस हंगामे का असली कारण बना। ये दो मजबूत पर्सनालिटीज का टकराव था जो हार के दबाव में फट पड़ा। दोस्तों, इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे का क्लाइमैक्स वो क्षण था जब रोहित शर्मा ने गंभीर के कड़ी शब्दों के बाद तेज आवाज में जवाब दिया और कहा, ये सब प्लानिंग आपकी थी। ठीक है, मुझ पर संन्यास का दबाव मत डालिए, मैं जा रहा नहीं। राहुल सीखेंगे, लेकिन आपकी जिद बंद कीजिए। इस बयान ने साफ कर दिया कि मैदान पर हारने के बाद अब अंदर भी कप्तानी, कोचिंग और सीनियर खिलाड़ी के बीच सीमाओं का टकराव शुरू हो गया है। दोस्तों, भारत की दूसरे वनडे में शर्मनाक हार के बाद रायपुर में एक बड़ा ड्रामा हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार मैच खत्म होते ही बीच मैदान पर कोच गौतम गंभीर और कप्तान राहुल के बीच गंदी बहस हुई। फिर ड्रेसिंग रूम में रोहित और गंभीर भिड़ गए। ये बहस टीम की प्लानिंग के फेल होने, कप्तान की रणनीति की नाकामी और गंभीर की संन्यास वाली जिद के कारण हुई। सपोर्ट स्टाफ ने हस्तक्षेप करके मामला शांत किया, लेकिन इस घटना ने टीम के भीतर की टेंशन को साफ उजागर कर दिया है। ये देखना होगा कि ये आंतरिक तनाव अगले मैचों में टीम के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है। क्या रोहित, राहुल और गंभीर अगले मैच में साथ मिलकर काम कर पाएंगे? जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।